नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। जिस तिरंगे की शान की रक्षा करते हुए इस देश के हजारों जवान शहीद हो गए, उसे भारत में ही बैठे कुछ नेता चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश की संसद के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक गुपकार गैंग बनाकर चीन की मदद से 370 को वापस लाने का सपना संजो रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि यह मुंगेरी लाल वाला हसीन सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन इस पूरे विवाद में कांग्रेस ट्रैप हो गई है, फंस गई है, या जानबूझकर फंस गई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने ऐलान किया था कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में इनके साथ खड़ी होगी, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जोरदार वार किया। अमित शाह ने कहा कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी कश्मीर में विदेशी दखल चाहने वाले, तिरंगे का अपमान करने वाले गुपकार गैंग के साथ खड़े हैं। हालांकि जबरदस्त विवाद के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में तो यू टर्न ले लिया और रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी झूठा इल्जाम लगा रही है। पर सवाल यह है कि अगर वाकई कांग्रेस गुपकार गैंग से दूर है तो गुलाम अहमद मीर ने किस आधार पर बयान दिया था? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन व्यूअर्स, मेरे हाथ में 2 पन्ने हैं और ये 2 पन्ने बहुत बड़ा खुलासा है। हिंदुस्तान की राजनीति में आज शाम 7 बजे इतिहास में दर्ज होगा जो खुलासा आपसे कुछ मिनटों बाद मैं कर रहा हूं। व्यूअर्स, बहुत बड़ी रिपोर्ट में लेकर आया हूं, बहुत बड़े कागजात में लेकर आया हूं जो गुपकार गैंग की पोल खोल देंगे। किसने समझौता किया, कैसे समझौता किया? कुछ लोग दिल्ली में कुछ और बोलते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ और करते हैं। उसका बड़ा पर्दाफाश, जो कहा जाता है आमतौर पर हिंदुस्तान की भाषा में दूध का दूध और पानी का पानी करने का वक्त आ गया है। तो मेरा आह्वान है आपसे, अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं तो इस समय छोड़ दीजिए। अगले 10 मिनट में आपसे मांगता हूं, अगले 10 मिनट में आपसे मांगता हूं, क्योंकि आज आर पार में व्यूअर्स, आज आर पार में बहुत बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं। अगले 10 मिनट तक, सिर्फ 10 मिनट में आपके मांग रहा हूं, अपने घर वालों को बुला लीजिए, अपने रिश्तेदारों को फोन घुमा दीजिए, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप कर दीजिए, सोशल मीडिया ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए कि आर पार में अगले 3 मिनट के बाद बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी। आप लोगों की राय का तो मुझे इंतजार है ही, लेकिन इस समय इकट्ठा होइए जहां पर भी हैं आप, अपने घरों में टेलीविजन स्क्रीन के आगे, न्यूज 18 इंडिया के आगे बैठ जाइए, क्योंकि आर पार में बहुत बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद ये 2 कागज जो मैं दिखाऊंगा, जब ये पलटेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। विस्फोटक खुलासा है व्यूअर्स, इतिहास में दर्ज होने वाला। अभी चंद दिनों पहले तिरंगे की शान की रक्षा करते हुए देश के 4 वीर जवान शहीद हो गए, लेकिन इसी देश में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो तिरंगे का अपमान कर रही हैं और चुनाव में कांग्रेस ने इनका साथ देने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा वार किया है। गुपकार गैंग ग्लोबल हो रहा है। वो चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जम्मू कश्मीर में दखल करें। गुपकार गैंग तिरंगे का अपमान करता है। क्या सोनिया जी और राहुल जी गुपकार गैंग के ऐसे कदमों के साथ हैं? उन्हें अपना रुख पूरी तरह साफ करना चाहिए। आज वो गुपकार गैंग कह रहे हैं या जिसको एंटी नेशनल कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर सरकारें बनाई हैं, उनको सरकार में शामिल किया है, उनका समर्थन लिया है। आज वो देशद्रोही हो गए। ट्राई कलर की बेइज्जती सबसे ज़्यादा आरएसएस ने की थी। उनके ऑर्गन के पहले पेज पे था कि ट्राई कलर
इस देश को एस्ट्रोलॉजिकली सूट नहीं करता है। वो पेज मेरे पास मौजूद है। अब जरा गुपकार गैंग और कांग्रेस पर अमित शाह के प्रहार का पूरा मुद्दा समझ लीजिए। गुपकार समूह 6 राजनीतिक दलों का ग्रुप है जो जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली के लिए मुहिम चला रहा है। इसमें महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी भी शामिल है और इनकी सोच भी देख लीजिए। फारूक अब्दुल्ला को चीन से आस। 12 अक्टूबर 2020 370 की वजह से एलएसी पर तनाव है। चीन ने कभी इस फैसले को स्वीकार ही नहीं किया और अब हम उम्मीद करते हैं कि चीन की ही मदद से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाल किया जा सकता है। जब तक हमारा अपना एजेंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और एजेंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। गिन गिन के जहां मुसलमानों की आबादी है, जहां गुजर है, जहां बकरवाल हैं, जो असली रखवाले हैं इन जंगलों के, इन्हीं को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। ये सर्दी में कहाँ जाएंगे? इनको कोई अल्लाह ताला का खौफ भी नहीं है। इनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, इसके नताइज आपको बहुत ही ज्यादा खतरनाक भुगतने पड़ेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी गुपकार घोषणा की जमकर तारीफ कर चुके हैं। अब इस पूरी खबर में कांग्रेस का एंगल समझिए। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी का चुनाव है। इस चुनाव में कांग्रेस गुपकार गठबंधन में शामिल हो गई। ये जो पार्टीज अलायंस में आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और भी जो दूसरे पार्टीज हैं, ये सब मिल करके इन डीडीसी चुनाव में मिलजुल के हिस्सा लेंगे, लोगों को अपील करेंगे और उन अनासिर को हराने की कोशिश करेंगे जो ज़बरदस्ती इस रियासत पर कायदे कानून भी लाते आए हैं। ये गुपकर है या गुप्तचर है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है और उसमें राहुल जी और सोनिया जी सम्मिलित हैं। जनता ने बिहार में राहुल गांधी जी को चुप कर कहा है और यहां आकर ये चले हैं बनने गुपकर। हालांकि अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी झूठ बोल रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है। पी चिदंबरम समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता खुलकर 370 दोबारा बहाल करने की मांग कर चुके हैं। लेकिन सवाल है कि क्या देश विरोधी सोच दिखाने वाले गुपकार का साथ देकर कांग्रेस बहुत बड़ी भूल कर रही? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस का हाथ 370 चाहने वालों के साथ। मैं इस 2 पन्ने आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले गुपकार गैंग इज इक्वल टू देश विरोधी सोच का विश्लेषण सुनिए। कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर ने कहा था गुपकार के साथ लड़ेंगे चुनाव। चीन की मदद से कश्मीर में 370 वापस लाना चाहता है गुपकार गैंग। गुपकार गैंग की महबूबा मुफ्ती ने कहा था तिरंगा नहीं उठाऊंगी। गुपकार के मुद्दे पर अमित शाह ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर वार किया, जिसके बाद एक कहानी शुरू हुई। आज सियासी तूफान मचने के बाद कांग्रेस ने गुपकार पर दिल्ली में यूटर्न ले लिया। सियासी तूफान जब मचा तब कांग्रेस को लगा कि इसमें फजीयत हो सकती है, तो यूटर्न लिया गया। अब कांग्रेस कह रही है कि गुपकार के साथ नहीं, झूठ बोल रही है बीजेपी। देश विरोधी सोच वाले लोगों का गिरोह है गुपकार गैंग। बेसिकली ये पूरा गैंग 370 को वापस लाना चाहता है, कश्मीर में जो पुरानी स्थिति थी उसको बरकरार करना चाहता है। अगर कांग्रेस गुपकार के साथ नहीं है तो गुलाम अहमद मीर का बयान जो मैंने सुनाया, जो न्यूज़ 18 ने आपको सुनाया, वो क्या है। लेकिन अब मैं बड़ी खबर क्यों आता हूं, क्योंकि आज बोला गया कि गुपकार के साथ हम नहीं हैं, लेकिन संडे 15 नवंबर, तारीख को नोट करिए, रविवार 15 नवंबर, जिस दिन दिवाली के बाद यह देश विश्वकर्मा पूजा मना रहा था, गोवर्धन पूजा मना रहा था, उस दिन, उस गोवर्धन पूजा के दिन इस अलायंस ने एक लिस्ट निकाली और मैं इसका पन्ना अगर इधर करूंगा तो आप पूरी कहानी को समझ जाएंगे। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, इसमें भारत का झंडा नहीं है, इसमें कश्मीर का पुराना वाला झंडा है। आप पर देख सकते हैं झंडा कहां पर दिख रहा है आपको। लेकिन और बड़ी बात सुनिए, इस लिस्ट में पीडीपी के कैंडिडेट हैं, इस लिस्ट में
नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं और इस लिस्ट में कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, यानी गुपकार समझौता कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ है और कांग्रेस के साथ है। यानी इस अलायंस की लिस्ट मेरे पास है। इसकी जो लिस्ट आई है 15 नवंबर की, उसमें 27 कैंडिडेट हैं और उसमें कई कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। यह बड़ी खबर है। बारामूला से कांग्रेस को टिकट मिली है, अनंतनाग से कांग्रेस को सीट मिली है, पुलवामा त्राल से कांग्रेस को सीट मिली है और ये डिस्ट्रिक्ट है, ये पार्टी है, ये स्क्रीन आपके सामने है, ये कागज जिसमें भारत का झंडा तक नहीं है। गुपकार गैंग जो चाइना से इंटरफेरेंस चाहता है, जिसकी पाकिस्तान के मंत्री तक तारीफ करते हैं। एक मंत्री नहीं, दर्जनों मंत्रियों ने पाकिस्तान की तारीफ करी इस अलायंस की कि यह बढ़िया अलायंस हो गया है, गुपकार अलायंस। और इस गुपकार अलायंस में कांग्रेस की टिकटों का ऐलान है और दिल्ली में कहा जा रहा है कि यह समझौता नहीं है। यह क्या है? यह क्या है? अब आप मुझे बताइए। मैं आपको बोला था यह सनसनीखेज खुलासा है। यह भारत की राजनीति में बहुत बड़ा खुलासा है। कश्मीर में गुपकार समझौते के साथ और दिल्ली में कहा जा रहा है कि गुपकार से हमारा लेना देना नहीं है। गठबंधन की लिस्ट में कांग्रेस के उम्मीदवार है। मैं अब बाइट सुनाता हूं, यह कहानी पुरानी है जी। मैं अब बाइट सुनाता हूं गुलाम अहमद मीर की। मेरे अपनी स्टोरी को एस्टैब्लिश करने के लिए गुलाम अहमद मीर ने ऐलानिया तौर पर यह गुपकार समझौते के साथ किया था और यह गुपकार समझौता देश के खिलाफ है। व्यूअर्स, देश के खिलाफ है। यह चाइना को कश्मीर में घुसाना चाहते हैं, यह 370 को वापस लाना चाहते हैं। तो 70 साल बाद निपटा है 370। सोचिए क्या हो रहा है। और एक देश की नेशनल पार्टी अगर ऐसा करेगी तो क्या होगा? आप गुलाम अहमद मीर की बाइट को सुनिए व्यूअर्स। जो पार्टीज अलायंस में आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और भी जो दूसरे पार्टीज हैं, ये सब मिल करके इन डीडीसी चुनाव में मिलजुल के हिस्सा लेंगे, लोगों को अपील करेंगे और उन अनासिर को हराने की कोशिश करेंगे जो ज़बरदस्ती इस रियासत पर कायदे कानून भी लाते आए हैं। और ये बाइट मैंने आपको सुनाई कि हाँ, गुपकार अलायंस के साथ होंगे और उन ताकतों का विरोध करेंगे जो इस राज्य में कायदे कानून लांग कर आए हैं। मेरे साथ आज के पैनलिस्ट हैं। मेरे साथ संबित पात्रा, RSN सिंह, सुशील पंडित, चरण सिंह छापरा, मोहित भान और माजिद हैदरी। ये स्टोरी पर आइए मेरी, वो ब्रेकिंग न्यूज को कंटिन्यूसली प्ले करते रहिए। संबित पात्रा, पिछले 10 मिनट में जो स्टोरी न्यूज 18 एक्सपोज कर रहा है, क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन है ऑन दिस एज अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन? देखिए, फर्स्ट रिएक्शन तो यही है कि कांग्रेस पार्टी केवल देशद्रोही ही नहीं, झूठी भी है। ये तो खुल करके देशद्रोह कर रहे थे। जिस प्रकार गुपकार अलायंस के साथ गुलाम अहमद मीर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, गुलाम अहमद मीर जो इनके अध्यक्ष हैं, खुल करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हम गुपकार के हिस्सा हैं। और जब आदरणीय अमित शाह जी ने इनके ऊपर हमला बोला और सच्चाई को पूरे हिंदुस्तान के सामने रख दिया, तो आज ये आनंद फानन में छुपाने की कोशिश कर रहे थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ये झूठी बातें हैं, मगर अभी आपके चैनल ने और आपने आपके रिपोर्ट के माध्यम से कांग्रेस का पोल खोल दिया। तो देशद्रोही तो थे ही, झूठी पार्टी भी है, यह आज देख लिया हमने। देखिए, ये जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे, अभी आपने बाइट चलाया कि ये देश के कानून को जम्मू कश्मीर में लादने की कोशिश कर रहे हैं। अमीश भाई, मैं ये जानना चाहता हूं, ये कानून किसका है, किस देश का है? कोई चाइना का कानून, कोई पाकिस्तान का कानून, कोई थाईलैंड का कानून लाके हम क्या जम्मू कश्मीर में लाद रहे हैं? अरे भैया, हिंदुस्तान का कानून है। किसने बनाया? हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने। कहां बनाया? हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बनाया। और कौन से कानून? एंटी डाउरी लॉ, डाउरी नहीं ले सकते हैं, उसका कानून जम्मू कश्मीर में होना चाहिए कि नहीं? चाइल्ड मैरिज एक्ट ये जम्मू कश्मीर में लगना चाहिए कि नहीं? दलितों के लिए जिस प्रकार से एंटी स्कैवेंजिंग एक्ट ये लगना चाहिए कि नहीं? जी, मैं अब चरण सिंह छापरा का रुख करूंगा, लेकिन चरण सिंह छापरा, आपके पास आने से पहले RSN सिंह, ये कितनी बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के ऊपर? क्योंकि ये गुपकार डिक्लेरेशन के जो मुखिया है वो है फारूक अब्दुल्ला, जो चीन से हस्तक्षेप चाहते हैं। और अगर एक नेशनल पार्टी इसमें सम्मिलित होगी तो इसके मायने क्या है? पाकिस्तान तो इसकी तारीफ कर रहा है। यानी कश्मीर में आप गुपकार अलायंस के साथ लड़ेंगे और दिल्ली में बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है।
ये दुनिया में किसी भी अक्लमंद आदमी को ये मालूम है कि 370 किसी का बाप भी वहाँ वापस नहीं ला सकता। शेख अब्दुल्ला और उनके पुरखे, फ़रूक अब्दुल्ला के पुरखे, चाहे महबूबा मोहम्मद ये मुफ्ती के पुरखे भी, हालांकि आपको मालूम है कि यही शेख अब्दुल्ला है जिसके पिताजी को, ये फ़रूक अब्दुल्ला है जिसके बाप को, पिता तो बहुत अच्छा शब्द है क्योंकि देशद्रोही के लिए ऐसे शब्द में नहीं, उसके बाप को डाला था 11 साल जेल में, और वो आदमी तब तक पाकिस्तान परस्त रहा जब तक 71 की लड़ाई में हमने ठोक नहीं दिया था अच्छी तरह पाकिस्तान को। दूसरा, उसका बाप मुफ्ती मोहम्मद सईद का, माफ़ कीजिएगा मेरी भाषा थोड़ी आपको अच्छी ना लगे, लेकिन वो पिता कहलाने के लायक, हमारे पिता बहुत संस्कारी, उस बाप ने अपने बेटी को अगवा करवा दिया सिर्फ ग्लोबल जिहाद को लाने के लिए। तो ये जिहादी जो कुत्ते की जो दुम है वो कभी सीधी नहीं हो सकती है। आप अगर सोचते हैं कि वो जिहादी कुत्ते का बच्चा अगर इंसान होगा तो वो नहीं हो सकता है। और ऐसे ही गुपकार अलायंस में ऐसे ही कुत्तों को उसने ढूंढ लिया। मुझे लगता है कि कुछ उसमें विदेशी कुत्ते भी हैं। चैनल पर है तो मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें। मेरा निवेदन है, आपका गुस्सा हो सकता है, आप उस गुस्सों को मुझे लगता है शब्दों में नहीं निकालना चाहिए। मैं नहीं ठीक है, वो आपके लिए अगर आप कहें तो मैं उठ के चला जाता हूं, मेरी तो यही भाषा रहती है साहब। अगर आप कहें तो हम उठ के चले जाएंगे, उसमें कोई वो नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन जब देश के सुनिए टीवी के ऊपर एक ऐसे गाली देने वाले एक बेहुदा बेशर्म इंसान को आपने बिठा के रखा है और आप चुपचाप सुन रहे हैं कि वो गालियां दे रहा है। अबे सुन, देशद्रोही के बच्चे, देशद्रोही के जिहादी कुत्तों के बच्चे। देखिए, ये साले कुत्ते शब्द का इस्तेमाल ना करें आप लोग। मेरा निवेदन है, ये बड़ा पॉपुलर टीवी शो है, मेरा निवेदन है कि सब अपनी भाषा को थोड़ा लगाम दे, जो कि बड़ा जरूरी है। मैं वापस आऊंगा आप लोगों के पास। मैं कांग्रेस का रुख करता हूं और मेरे साथ एक सेकेंड मोहित भान, शांत रहिए। मोहित भान, भाषा के अंदर अपने कर्मों को छुपाने की कोशिश ना करें। आप चुप रहे। आप भाषा करो रहे हैं, आप तो तिरंगे को बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं आप तो मुसलमानों को उकसा रहे हैं पूरे देश के अंदर, आपकी नेता। चुप रहिए आप। भाषा की आड़ में अपना गंदा खेल छुपाने की कोशिश ना करें। भाषा गलत हो सकती है, लेकिन आपको तो काम गलत है। आप भाषा को रो रहे हैं। मैं रुक करता हूं मोहित भान जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं सापरा साहब का रुक करता हूं। सापरा साहब, क्या है ये सब कुछ? गुपकार गैंग के साथ आप बिल्कुल सम्मिलित हैं, आपको टिकटें मिल रही हैं वहां से, और आप कह रहे हैं कि हमारा कोई समझौता नहीं है। आपके अध्यक्ष वहां पर कह रहे हैं कि हां, ये जो कानून लाद दिए गए हैं सेंटर से हम पर, इन कानूनों के खिलाफ हम लड़ेंगे। कौन से कानून? भारत का संविधान, जिस संविधान की दुहाई आप से लेकर राहुल गांधी से लेकर सुरजेवाला साहब तक और पूरी की पूरी कांग्रेस देती है, उस संविधान के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस कश्मीर के अंदर। कश्मीर में कुछ और, मुंबई दिल्ली में कुछ और, देश के समझे। अमीश जी, अब मैं बोल सकता हूं? जी सर। मैंने सबको शांति से सुना, कृपया करके मुझे भी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके सब सवालों का उत्तर दूंगा, मेरे सवाल का सारे सवालों का जवाब दूंगा। देखिए, आज मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय अमित शाह जी के जो वक्तव्य आया है, वो देश को दिशाभूल और भ्रमित करने वाला वक्तव्य आया है। वो इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि 10 जून की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके अंदर क्लियर कट कहा गया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये भारत का अभिन्न अंग है, और कश्मीर के जितने भी मुद्दे हैं वो हमारा आंतरिक मामला है। इसमें बाहर के किसी भी देश की दखल अंदाजी को सहा नहीं जाएगा। और फिर यह भी कहा गया है कि ये जो 370 है ये टेम्पररी था, और ये 370 का हमने विरोध नहीं किया, हमने इसकी इंप्लीमेंटेशन का विरोध किया था। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई, वहां पर एक असेंबली सेशन को बाईपास किया गया, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेताओं को हिरासत में लिया गया। फिर वहां पर देश में लोकतांत्रिक तरीका होता है, लोकतांत्रिक तरीका सदन होता है, सदन में पास होकर आया है। लेकिन आप बात को घुमा रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है। सापरा साहब, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मेरा सवाल पूरा सुनिए। आप बहुत सभ्य आदमी है और मैं आपसे पूरी सभ्यता के दायरे के अंदर, आप इंटेलिजेंट आदमी भी हैं,
और आपका दोष नहीं है ये आपका दोष नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। ये आपका दोष नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है। आप सोचिए गुलाम अहमद मीर क्या कह रहा है, एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह सोचिए आप। एक गुलाम अहमद मीर जो बोल रहा है, क्या वो देश के पक्ष में है? और ये जो गुपकार अलायंस कर रहा है, क्या वो देश के पक्ष में है? ये जो गुपकार गैंग कर रहा है, ये तो देश विरोधी काम है। पाकिस्तान ताली बजा रहा है इस पूरे काम पर। आप मुझे बताइए कांग्रेस को टिकट क्यों मिली? आप मेरे पास वो लिस्ट है, ये लिस्ट झूठी है। गुलाम अहमद मीर को आपने सैक कर दिया, क्या हुआ है? चिदंबरम को आपने सैक कर दिया तो 370 की लगाने की वकालत ट्वीट करके कर रहे थे। आपके कंफ्यूजन में ये आपकी पार्टी का जो कंफ्यूजन है, या फिर ये क्रिएटेड कंफ्यूजन है कि हम दिल्ली में कुछ और दिखेंगे, हम कश्मीर में कुछ और दिखेंगे। ये हो सकता है आपके को पॉलिटिकली सूट करे, आपको वोट मिल जाए इसके ऊपर, लेकिन ये देश के लिए खामियाजा होगा और कांग्रेस के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत खतरनाक होगा। सापरा साहब, अमीश जी इतना बड़ा 4 मिनट का सवाल पूछते हो और मुझे बीच में टोको मत, मुझे उत्तर भी तो देने दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जलेबी की तरह घुमा रहे हैं, आप जून की बात कर रहे हैं। मैं 15 नवंबर की लिस्ट दिखा रहा हूं। मैं आपको गुलाम अहमद मीर साहब की बाइट सुना रहा हूं। सटीक उत्तर दे रहा हूं, सुन लीजिए ना, सटीक उत्तर दे रहा हूं। गुपकर अलायंस से कांग्रेस पार्टी का कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं है। सर ये लिस्ट क्या है? गुलाम अहमद मीर की जो, अब मेरी बात पूरी तो होने दीजिए ना, यही तो तकलीफ है आपकी। सुनिए, जो आप गुलाम अहमद मीर की बात कह रहे हैं, उसका कॉग्निसेंस हमारे केंद्र के नेतृत्व ने लिया है। केंद्र के नेतृत्व ने उसका उत्तर भी दिया है और मैं भी केंद्र नेतृत्व का एक प्रवक्ता बनकर के आपके सामने बोल रहा हूं। तीसरी बात, जो लिस्ट आपने यहां पर दिखाई है, यह लिस्ट अभी हमारे ध्यान में नहीं आई है, जरूर आपने दिखाई है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। की बात कर रहे हो, बिल्कुल हमारा आप अलायंस में नहीं हो और आपको टिकटें मिल रही है। वैसे तो आपको कोई सीटें नहीं देता, यहां आपको सीटें बुला बुला के दी जा रही है और आप कह रहे हैं कि हमारे ध्यान में नहीं आई है ये बात। ये मामला मेरे हमारे ध्यान में नहीं आया। पर मैं सवाल एक उठाता हूं, पॉलिटिकल पार्टी को टिकट में सीटें मिल गई, आपके मामला हमारे ध्यान में नहीं आया। अमीश देवगन, इस पेपर की ऑथेंटिसिटी पर मैं सवाल उठाता हूं। नहीं, आप सवाल उठा सकते हैं, नहीं देखा, ये पेपर हमारे पास है और फारूक अब्दुल्ला ने बकायदा ये लिस्ट रिलीज करी है। फारूक अब्दुल्ला ने रिलीज करी है। आपके नेता ने बयान दिया है कि गुपकार अलायंस के साथ है, हम गुपकार के साथ हैं। कश्मीर में आपके नेता ने बोला है, आपने उस नेता को हटाया और आपने उस नेता को उठाया जिसने भारत के संविधान के खिलाफ बोला, जिसने बोला कि भारत का कानून थोपा जा रहा है इधर। क्या करा उस नेता का आप लोगों ने? बताइए, भारतीय जनता, मैं पूरा कर लूं। वो छोटा मोटा नेता नहीं है, आपकी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट है, सर्वे सर्वा है गुलाम अहमद मीर वहां पर। मैं उत्तर दे दूं अभी। देखिए, किस बात का उत्तर देंगे? भारतीय जनता पार्टी गुलाब, ठीक है, उत्तर दीजिए। एक एक करके सवाल ले लेते हैं, एक एक करके पूछना। सापरा साहब, एक एक करके सवाल ले लेता हूं। मेरा पहला सवाल आपसे, गुलाम अहमद मीर, सापरा साहब मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मैं आराम से पूछ रहा हूं। सापरा साहब, मेरा निवेदन स्वीकार करिए कि मेरा उत्तर आराम से लेंगे। मुझे 10 सेकंड और 20 सेकंड ही सुन रहा हूं मैं। गुलाम अहमद मीर कांग्रेस का हिस्सा है कश्मीर में कि नहीं है? हाँ या ना? अभी कश्मीर में हमारा हिस्सा है, लेकिन मैं आपको, आप पूरे सवाल एक साथ पूछिए, मैं एक साथ उत्तर दूंगा। ना, एक एक करके ही पूछेंगे सर, एक एक करके ही पूछेंगे। मैं एक एक करके ही पूछूंगा। आप सारे सवाल पूछिए, मैं सारे सवाल एक साथ पूछूंगा तो आप सारे जवाब कैसे एक साथ देंगे? ना, मेरा उत्तर अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल सुनिए। चिदंबरम ने 370 की वकालत करी थी कि नहीं करी थी कि जब हम शासन में आएंगे, जब कांग्रेस 300 वापस आएगी केंद्र की सत्ता में, तो 370 को वापस लाएगी। चिदंबरम आपकी पार्टी में है या नहीं? हाँ या ना? मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने मसरत आलम को छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? मसरत आलम ने तिरंगा क्यों लगाया था? तिरंगा के जगह में पाकिस्तानी झंडा मसरत आलम इज इक्वल टू चिदंबरम। आसिया अंद्राबी को छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? मसरत आलम, आसिया अंद्राबी इज इक्वल टू चिदंबरम। बेटी पढ़ाओ की किस तरह से वो अभियान की चीफ बन गई थी जम्मू कश्मीर में। आप ये बताइए कि 10,000 पत्थरबाजों के केस इन्होंने वापस लिए, मेजर आदित्य कुमार पर एफआईआर किया था कि नहीं किया था? रेड कारपेट वेलकम आईएसआई को इन्होंने पठानकोट में दिया था कि नहीं दिया था? देश से माफी मांगनी चाहिए अमित शाह को कि अमित शाह रहते हुए नहीं। देखिए, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, मुझे उम्मीद थी आप साहब वही से जवाब देंगे, आपने दिए भी, लेकिन इफेक्ट में फंस गए। सुशील पंडित एंड संबित पात्रा। सुशील पंडित, लेट मी गेट सुशील पंडित, संबित पात्रा।
Sambit, I'll get you. Okay, so first Sambit. Sushil Pandit, hold on. Sambit wants to react. Sambit Patra. IT सेल का पदाधिकारी ISI का दलाल निकला, निरंजन अब हिजोली ये शांत हो जाए, हम तो नहीं, इनको देखिए, सुनते रहेंगे क्या इन्हीं की बात चलती रहेगी? Sambit. अब सुन लीजिए, देखिए इन्होंने कहा कि CWC के मीटिंग में, मतलब ये कांग्रेस की जो नॉन वर्किंग कमेटी है, उस नॉन वर्किंग कमेटी में इन्होंने डिस्कस किया और बोला कि अरे POK और जम्मू एंड कश्मीर ये सब भारत के अभिन्न अंग है। बड़ा कृपा कर दिया, मतलब कौन सा ऐसा तीर मार दिया, जम्मू कश्मीर को देश का अभिन्न अंग मार दिया तो क्या हम पे एकदम दुआ कृपा कर दिया है? अरे है भैया, और वो चच्चा नेहरू के कारण ही सब गड़बड़ हुआ है। तो यहां हम पे ऐसे मत एहसान मत जताओ कि बहुत बड़ा कृपा कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात है, आप याद करिए जब आदरणीय अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़े हुए थे, आर्टिकल 370 के बारे में बोलना शुरू भी नहीं किया था तो अधीर रंजन चौधरी आंखों ही आंखों में सोनिया गांधी ने इशारा किया था, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और अधीर रंजन चौधरी खड़े होकर कह रहे थे, अमित शाह जी आप आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को इंडियन पार्लियामेंट में कैसे डिस्कशन कर रहे हो? ये तो बायलैटरल अफेयर है, ये तो द्विपक्षीय विषय है, आपने पाकिस्तान से परमिशन लिया क्या? और ये कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी ने बड़ा डिस्कशन हो गया। अरे पी चिदम्बरम जी ने ट्वीट किया, जिस दिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम चीन की सहायता लेकर फिर से आर्टिकल 370 लाएंगे, उस दिन फारूक अब्दुल्ला के समर्थन में ट्वीट किया चिदम्बरम ने और कहा कि हां आर्टिकल 370 लाएंगे। और दो छोटी सी बातें कहूंगा, एक RSN सिंह जी को जरा दिखाइए, मैं उनसे, वो मेरे पिता तुल्य है, हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहूंगा मैं RSN सिंह जी से। मैं जरा RSN जी से, मैं पिता तुल्य RSN जी से बात करना चाहता हूं। RSN जी आपसे गलती हो गई है। पहले तो देखिए RSN जी, डॉग, मैं कुत्ता नहीं कहता हूं, डॉग इज द मोस्ट लॉयल एनिमल इन दिस होल वर्ल्ड, इन दिस होल यूनिवर्स। आपको कहना है तो आप इनको हाइना बोलिए, लकड़ बग्घा बोलिए, इनको गिद्ध बोलिए, कृपया करके डॉग, मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा तो सब, डॉग मत बोलिए। डॉग तो बड़ा लॉयल होता है, जिसका खाता है उसी के लिए गाता है। अरे ये वो लकड़ बग्घे हैं जो पीछे सूंघ के आते हैं और आप ही के फ्लैश को खाते हैं। अपनी देश, अपनी भारत माता को नोच के खाने वाले ये लोग हैं, ये ऐसे देशद्रोही लोग हैं ये और RSN सिंह जी, ये तो ओबामा के ऊपर भी इन्होंने FIR किया है, पता है कि नहीं? अगर कहना भी है तो आप अंग्रेजी में डॉग कहिए। ये ओबामा के ऊपर इन्होंने कल FIR कर दिया है और सुनने में आ रहा है कपिल सिब्बल के ऊपर परसों FIR करने वाले हैं महाराष्ट्र में। ये आजकल FIR खेल रहे हैं। ज्यादा इन लकड़बग्घों के साथ लगने की आवश्यकता नहीं है, वरना सबके ऊपर FIR करके 10-10 दिन की कस्टडी में रखते हैं। ठीक कह रहे हैं ना सापरा जी, आप तो महाराष्ट्र से ही हैं, मेरे ऊपर FIR तो नहीं कर देंगे अभी लकड़बग्घा के। चरण सिंह सापरा, कांग्रेस, देन माजिद हैदरी एंड सुशील पंडित। देखिए भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े प्रवचन देती है, लेकिन ये बताए कि ये उसी गुपकर अलायंस का भाग जो PDP है उसके साथ में सरकार क्यों बनाई थी इन्होंने? और जब महबूबा मुफ्ती ने तब ये कहा था कि 35A से छेड़छाड़ होगी तो कश्मीर के अंदर तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, तब प्रधानमंत्री ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं ली? प्रधानमंत्री ने इनको बुलाया दिल्ली के अंदर और 1 घंटा मीटिंग की उनके साथ में, और यही संबित पत्रा और सभी भारतीय जनता पार्टी डिफेंड कर रहे थे। तभी ये बताइए, मैं बीच में नहीं बोला था संबित पत्रा, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जब ये 35A की बात होने के बाद, तिरंगे को कंधा देने की बात जब महबूबा मुफ्ती ने की, उसके कम से कम 8 महीने के बाद में आपने सरकार से हटे हैं। देश को बरगलाइए मत, देश को झूठ मत बोलिए, मत बोलिए। महबूबा मुफ्ती ने 35A की बात की थी, 35A की बात के समय प्रधानमंत्री ने मीटिंग करी, निपट गया, वो 370 भी निपट गई, वो महबूबा भी कश्मीर से निपट गई। नहीं देखिए, अगर इन्होंने महबूबा मुफ्ती को निपटाया तो कांग्रेस महबूबा मुफ्ती को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाइना के साथ मिलना चाहते हैं उनके साथ क्यों खड़ा कर रही है? ऑन रिकॉर्ड बयान है। महबूबा मुफ्ती ने मुस्लिम्स को लेकर जो बयान दिया वो कितना खतरनाक है। जो फारूक अब्दुल्ला ने चाइना का इंटरफेरेंस मांगा वो कितना खतरनाक है। जो महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे के ऊपर बात बोली वो कितना खतरनाक है। हम रियलाइज नहीं कर रहे या करना नहीं चाहते। सुशील पंडित। अमीश जी, मैं आपको एक तथ्य देना चाहूंगा। कश्मीर में ये जो 3 पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस, ये 3 सिर्फ अलग अलग लेबल हैं।
इसमें जो अंदर माल है, जो लोग हैं, जो नीतियां हैं, वो एक ही फैक्ट्री से, एक ही सोच से, एक ही मानसिकता से आती हैं। और यहां पर लोग भी, नेता भी इसी तरह ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते हैं। वो पीडीपी के तारिक हमीद कर्रा आज कांग्रेस में है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैफुद्दीन सोज भी आज कांग्रेस में है, और कांग्रेस के ही नेता घूम फिर के वापस यही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में जाते हैं। तो इनसे पूछना पड़ता है कि भैया आजकल किस पार्टी में हो, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि सोच एक जैसी है। इसीलिए आज तक जो चल रहा था वो पाखंड था कि हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है परसों, उसने कहा है कि कश्मीर के जो नेता आज तक प्रो इंडियन स्टैंड रखते थे नहीं, वो अब इकट्ठे हो गए हैं और वो एंटी इंडिया अब सामने खुल करके आ गए हैं। इसलिए अब कश्मीर जल्दी ही पाकिस्तान में आ जाएगा। तो ये परिस्थिति है। और दूसरी बात, जो गुपकार का इशू है, जो स्थान कराची में क्लिफ्टन का है ना, जहां दाऊद रहता है, वही स्थान श्रीनगर में गुपकार का है, जो गुपकार रोड है। गैंग है, इन्होंने सरकारी जमीन सस्ते में आपस में बांट रखी है वहां, और ये बहुत अच्छी जगह है, बीचों बीच है, श्रीनगर का पॉशेस्ट एरिया है, कश्मीर का पॉश इलाका है। खामो ख्याल में लेकिन ये भूल गए, ये कश्मीर के 2020 है। कश्मीर को चाइना और पाकिस्तान के हाथ नहीं लगने देंगे। और ये जो झंडा लगाकर इन्होंने लिस्ट रिलीज करी है ना, ये सबूत है उस बात का कि इनके मन में और इनके दिल में क्या है। दिल्ली में कुछ और, कश्मीर में कुछ और इसी डबल स्टैंडर्ड की वजह से आज देश ये जानना चाहता है, हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि क्या है सच्चाई। मेरे साथ माजिद हैदरी है, काफी देर बाद हैदरी आपके पास में आ रहा हूं, लेकिन सवाल मेरा बहुत सीधा और डायरेक्ट है। चाइना की मदद से तिरंगे को ताक पे रखकर कौन सा अलायंस करेंगे जी? कौन सा अलायंस? देश विरोधी अलायंस, भारत के खिलाफ अलायंस? तेरी बेवफाई का शिकवा करूं, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। सुना है तेरा एक नया एक बलम है, उसका नाम बुखारी है। ये बातें, गाना मैं नहीं गा रहा, ये गुपकार अलायंस गा रही है। क्यों गा रही है? क्योंकि इसमें उमर अब्दुल्ला साहब हैं, जिन्हें आज गैंगस्टर कहा जा रहा है, जिन्हें सबसे पहले अगर राष्ट्र मंत्री बनाया तो भाजपा ने बनाया। ये जो गुपकार गैंग है, इसमें एक और गैंगस्टर है जिनका नाम महबूबा मुफ्ती साहिबा है, उन्हें सबसे पहले चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? भाजपा ने बनाया। इसमें एक और गैंगस्टर है कोट अनकोट, जिनका नाम सज्जाद लोन साहब है, उन्हें छोटा भाई किसने कहा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो जब असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार में भाजपा के साथ एक सीक्रेट पैक्ट करके अलायंस करें, वहां महागठबंधन को हराएं और 5 सीटें जीतें, तो आप उसे गद्दारी नहीं कहते। लेकिन जब कांग्रेस यहाँ की सेकुलर पार्टीज के साथ मिलकर के एक अलायंस बनाए, आप उसे गद्दारी कहते हैं क्या? इस भारत वर्ष में ठीक है, माजिद हैदरी, आप तो पत्रकार भी हैं, आप एक बात तार्किक कर दीजिए, आप तो वहां के पत्रकार भी हैं, आपको काफी पता होगा। ये जो दिल्ली में कांग्रेस कह रही है कि उनका गुपकार के साथ कोई समझौता नहीं है, ये सच है या समझौता है? ये सच है, क्या है सच? कुछ बातें लोकतंत्र में कही नहीं जाती, समझी जाती है, जैसे भाजपा और असदुद्दीन ओवैसी का जो सीक्रेट एक वो गठबंधन नहीं, ये इस सवाल का जवाब नहीं हुआ ना। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये गुपकार समझौते के साथ, मैंने अभी बात ही शुरू की, संबित पात्रा जी ओवैसी साहब के पक्ष में आ गए। देखें, यहाँ ही पता चलता है कि कैसे सियासत चलती है भारत में। ये लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में लोकतंत्र का नाम गद्दारी है, और अभी इन्होंने कहा कि जो हमारे वोटर हैं वो कुत्ते हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये बहुत इन्हें गलत बात कही, इन्हें कहा जो वफादार है भारतवर्ष में वो कुत्ता है, ये अपने शब्द वापस लें। इनने बड़ी गलत बात की इस मंच पे आज संबित पात्रा जी ने, ये आज माफी मांगे देश से। इनने कहा जो भाजपा का वफादार है मैं उसे कुत्ते की तरह देखता हूं। ये अपने शब्द वापस लें आज पहले, फिर मैं आगे बात करूंगा। नहीं, आप बताइए, कमाल है, इन्होंने अपने आप को ऐसा क्यों सोच लिया? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा कि आप स्वान हैं? मैंने तो आपको स्वान नहीं कहा, मैंने तो लकड़बग्घा कहा था। मैंने कहा था हाइनाज, एंटी नेशनल हाइनाज एंड एंटी नेशनल वल्चर्स। तो आप अपने आप को स्वान न समझे। नहीं, बिल्कुल आप लोग हाइनाज ही हैं। आप देश के फ्लैश को नोच के खाते हैं। ओहो, ये बेबी पेंगुइन, भैया आपको तो पेंगुइन कहना बिल्कुल, बताइए पेंगुइन गंदी भाषा कैसे हो सकती है? तो बेबी पेंगुइन पे गाली थोड़ी ही है, बेबी पेंगुइन तो बहुत ही अच्छी भाषा है।
अरे बेबी पेंगुइन अच्छी भाषा, अरे इनकी आवाज को कम करिए अमीश भाई, ये क्या है, ये लोग खाते यहाँ का है, गाते वहाँ का है। अच्छी भाषा और कर एक रहा तो हूं भाई, ये अच्छी भाषा पाकिस्तान को से आके आवाज चिल्लाते खत्म तो कर अच्छा नहीं दो। लगता है। इस देश में कुत्ता कहा जाएगा, चलिए मैं एक बात पूछूं आपसे, मैं एक बात पूछूं इनसे, पूर्व मुख्यमंत्री को अमीश भाई एक बात पूछूं इनसे, मैं आप जरा, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं, मैं जरा एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये पत्रकार महोदय से पूछिए कि ये अपने आप को इंडियन मानते हैं या नहीं, उसके बाद मैं इनसे डिबेट करूंगा। आप पहले बोलिए कि आप इंडियन है या नहीं, और जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं, आप बताइए जरा, उसके बाद मैं आपसे डिबेट करूंगा, वरना मैं पाकिस्तानियों के साथ डिबेट नहीं करता। इस देश की बताइए आप इंडियन है कि नहीं, आप इंडियन है कि नहीं, आप अपने आप को इंडियन मानते हैं, नहीं आप अपने आप को इंडियन मानते हैं या नहीं, आप अपने भारतीय मुसलमान की बात ना करें या नहीं, भारतीय मुसलमान की बात ना करें, जम्मू कश्मीर मुसलमान करने में जरूरत है, मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए, अगर नहीं है तो आगे बढ़ता हूं मैं। मैंने तो मुसलमान बोला ही नहीं, मैंने तो बोला आप इंडियन है या नहीं, मुसलमान है कहां से आ गया यहाँ पे, आरएसएन को मैं लेके आता हूं चर्चा के अंदर, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आरएसएन काफी देर। मोहित भान तो भाग लिए चर्चा से, जब उनको आईना दिखाया कि वो शब्दों के अंदर आ रहे हैं तो वो भाग लिए, वो नदारद हो गए, क्योंकि वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, तिरंगे के खिलाफ काम कर रहे हैं। आरएसएन, क्या आपको लगता है ये गुपकार का जो गुप्त एजेंडा है, ये तो कोई गुप्त है नहीं, ये तो स्पष्ट है, ये चाइना की मदद लेना चाहते हैं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इस एजेंडे की तारीफ करता है, और क्या चाहिए, ये भारत के खिलाफ है, और प्रूफ क्या चाहिए इसके लिए। और देखिए अभी आप हालात देखिए, आप समय देखिए, अभी भी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं बड़ी गंभीरता से आपको ये बात कह रहा हूं कि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। अभी हमारे जो चाइना फ्रंटियर पे अभी स्थिति कोई सामान्य नहीं हुई है, और ना ही पाकिस्तान फ्रंटियर पे स्थिति सामान्य है। कुरैशी साहब का रोना भी बिल्कुल जायज़ रोना है, मैं, आप समझ रहे मेरी बात। उस समय में ऐसी चीज़ें उठाना, ये थर्ड फ्रंट में इसी को कहता हूं। अब महबूबा मुफ्ती कहती है कि आप चाइना से जमीन क्यों नहीं ले लेते। अरे तुम तो प्रॉक्सी वॉर इसीलिए चला रहे थे कि हमारा फोकस जो है वो पूरा डिस्पर्स हो जाए। आप इनके एक पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे नईम अख्तर, उनका इंटरव्यू निकाल के पढ़ लीजिए इंडियन एक्सप्रेस में। उन्होंने कहा था कि आप लोग समझते क्यों नहीं कि यहाँ एक ही प्लेयर है कश्मीर के अंदर में है, वो है चाइना। उन्होंने उसमें कहा है, और उन्होंने कहा कि देयर इज ओनली, और उन्होंने कहा कि ये सारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप लोग अमेरिका के कहने पे जापान और साउथ कोरिया से के साथ मिलके, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को आप डिसरप्ट करना चाहते। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा है। तो इसीलिए ये जो लोग बार बार चाइना का वो ले रहे हैं, आप बताओ साहब, मैं एक मिनट, मैं अभी बिहार में बैठा हुआ हूँ, एक मिनट, मैं बिहार में लद्दाख की चीनी सेना कश्मीर की तरफ बिहार में बैठा हुआ हूँ, मैं बिहार में झूठ बोलना बंद करिए, कश्मीरी सेना और चाइना की सेना कश्मीर की तरफ बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि यहाँ हमारा नेपाल के साथ रिश्ता क्या होना चाहिए। यहाँ का किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो कह दे कि पाकिस्तान के से हमारा रिश्ता का क्या होना चाहिए। और तुम कौन सी चीज हो यार, आप कौन सी चीज है? क्योंकि आपने अपना मजहब बदल लिया तो आप चाइना की भी बात करेंगे, आप पाकिस्तान से भी बात करेंगे। अगर हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे और करेंगे तो तुम्हारा का उसमें क्या स्टेक्स है? तुम ये देखो, आप कह रहे हो ना, ये दोनों नालायक शेख अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये दोनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है। और याद रहे कि शेख अब्दुल्ला ने जब पार्टी बनाई थी तो वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से बनाई थी। अगर आप इतिहास से नहीं सीखते हैं संबित साहब, तो आप देखिए इतने दिन तक इनको पाला, कभी जेल से अंदर, पूरी हम लोगों ने ही इनको इंडस्ट्री बनाने की ये दी। ठीक है, आप इनको दोबारा जेल में डालें,
आप इनको अच्छा, आप कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए इनको दोबारा जेल में डालें। ओके, माजिद हैदरी रिस्पॉन्ड। देखिए अमीर जी, पहली बात चाइना की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई। हमारा इस वक्त चाइना से हालात खराब, पाकिस्तान से हालात खराब, नेपाल से हालात खराब, बांग्लादेश से हालात खराब। सिर्फ रावण की श्रीलंका से हालात ठीक है इस वक्त उस देश की सरकार के जो राम राज्य की बात करती है। हमारा हर पड़ोसी दुश्मन क्यों है? हमारा हर घर का जो घर वाला है वो दुश्मन क्यों दिखता है भाजपा को? असदुद्दीन ओवैसी दुश्मन नहीं दिखता, माजिद हैदरी दुश्मन दिखता है, कांग्रेस दुश्मन दिखती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस दुश्मन दिखती है, पीडीपी दुश्मन दिखती है, क्योंकि हम देश के हित की बात करते हैं। अच्छा, ये देश के हित की बात करने वाले माजिद हैदरी, सुनिए सवाल तो सुनिए माजिद हैदरी, आप देश की बात कर रहे हैं, चाइना को बोलना 370 को वापस लाना ये देश हित है? आप बताइए। जी, जब चाइना हमारे देश के अंदर, देश की धरती के अंदर आके बैठा है तो बात ना करें उससे। चाइना से बात करेंगे कि 370 लेके आने के लिए। वेरी गुड, ये देश हित है, ये इनका देश हित है कि ये चाइना के पास जाएंगे 370 लागू कराने के लिए। जो चाइना खुद भी नहीं लेके आ सकता। अरे चाइना अंदर आ चुका है जी, भारतवर्ष के अंदर चाइना है, यहाँ चीनी सेना है नजदीक। अच्छा, उसके बाद जोर से चिल्लाऊंगा, चीनी सेना मेरी आवाज सुन लेगी। हाँ, चिल्लाओ जोर से, तेरा सुने, मैं भी देखता हूँ कौन सी चीनी सेना आपकी आवाज सुनती है। अगर चाइना की सेना यहाँ होती ना तो खा चुकी तो है, आप यहाँ बोल नहीं रहे होते। अभी नहीं, लद्दाख बिक चुका है। आरएसएन चाइना ने क्या कुछ करा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, संबित वांट्स टू रिस्पॉन्ड। संबित चिल्लाएगा चीनी सेना आ जाएगी, क्योंकि चीनी सेना तो इसके घर में छुपी हुई है। नहीं, ये क्या बोल रहे हैं कि ये जोर से चिल्लाएंगे और चीनी सेना आ जाएगी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सेना को आने कैसे दिया? हाँ, सही, नहीं, मैं सही मान रहा हूँ इस बात को। चौकीदारी तक एक सेकंड जरा इनकी आवाज बंद करिए। इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, अब मुझे बोलने दिया जाए। इन्होंने कहा कि मैं जोर से चिल्लाऊंगा और चीनी सेना आ जाएगी। सही बोल रहे हैं। 2 बैठे हुए हैं, 10 जनपद में 2 हैं चीनी सेना के कमांडर इन चीफ, सोनिया जी और राहुल जी। ये सुन लेंगे, न्यूज 18 सुन रहे हैं दोनों, चुप के आ जाएंगे दोनों बचाने के लिए। और कौन है चीन सेना का? अरे माँ बेटे ने जाके 2008 में जो एमओयू साइन किया था, और क्या किया था? ये चीनी, ये यही तो हैं। ये यहां पर बेस बदल करके चीनी सेना ही बैठी हुई है 10 जनपद में। पूछिए जरा यहां पर कांग्रेसी प्रवक्ता से 2008 में क्या कर रहे थे। और ये जो एक बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कायर है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं, हिंदुस्तान डरा हुआ है, एक बार शी जिनपिंग के खिलाफ कहा है। ये पाकिस्तान में उनके पार्लियामेंट में उनके मंत्री कह रहे हैं, एलओपी उनका कह रहा है कि भैया पसीने छूट गए पाकिस्तान के, पैर कांप रहे थे बाजवा के। और ये राहुल गांधी बाजवा के साथ खड़े थे। ये राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा रहे थे, ये राहुल गांधी एयर स्ट्राइक पे सवाल उठा रहे थे। और कैसा चाहिए? बिल्कुल सही बोल रही है माजिद हैदरी। देखिए, मैं हजारों डिबेट में माजिद हैदरी के साथ आ चुका हूं। माजिद हैदरी अपने आप को इंडियन नहीं मानते। ये कह रहे हैं कि चीन अगर इंडिया में आ ही गया है तो आर्टिकल 370 में चीन का ख्याल क्यों नहीं मानना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को आपने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। जहां आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप मुझे ये बताइए कि शी जिनपिंग की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आज तक चाइना का नाम लिया क्या? चाइना कितना भारत के अंदर आ गया, ये सारा चीजें सिद्ध हो गई है। आप उनको खदेड़ने में नाकाम हो, ये भी चीजें नजर आ रही है। कौन होता तो ये सारी बातें छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रश्न उठाने से पहले ये सोच लीजिए कि आपने तो 52 वर्ष तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा भी नहीं लहराया। हमारे नेताओं ने शहादतें दी है। फिर आप बताइए यहाँ पर मुझे बताइए 2008 में माँ बेटे कहाँ साइन कर रहे थे एमओयू? आप बताइए उस एमओयू के बारे में। नेता हो आप, ये बातें बताइए, मुझे उत्तर दीजिए। क्या फारूक अब्दुल्ला जी के उस बयान से सहमति रखते हैं ये चीन के साथ मिलकर आर्टिकल 370 वापस लाएंगे? आप बताइए, आप महबूबा मुफ्ती के उस वाक्य से सहमति रखते हैं कि तिरंगा नहीं उठाना है? आप इतना तो बता दीजिए, इतना बता दीजिए, बाकी बाद में देखेंगे। ओके, सुशील पंडित प्रथम दर्जा मिला। सुशील पंडित बताइए। उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं कि मैं माननीय गृह मंत्री से इस हमले के पीछे की झुंझलाहट समझ सकता हूं। उन्हें बताया गया था कि पीपल अलायंस चुनाव का बहिष्कार करेगा, इससे बीजेपी को जम्मू कश्मीर में खुला रास्ता मिल जाता, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। हम सब एक साथ खड़े हैं। चिदंबरम साहब तो खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की स्थिति और अधिकारों की बहाली के लिए दृढ़ है। मोदी सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को लिए गए मनमाने
और असंवैधानिक फैसले को रद्द किया जाना चाहिए, यानी 370 को बहाल किया जाना चाहिए। और फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं 370 की बहाली के लिए हम चाइना के पास जाएंगे। ये पीपल अलायंस ऑफ गुपकार फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का पत्र मेरे सामने है, जिसमें सारी सीट्स का बंटवारा है। इसमें कांग्रेस साथ में है, लेकिन दिल्ली में कहा जा रहा है कोई अलायंस नहीं है। अमीश जी, चिदम्बरम की बात छोड़ दीजिए, उनका बस चले तो वो कहें कि जब हम सत्ता में आएंगे हम कब्र से अफजल गुरु को निकाल कर भी जिंदा कर देंगे, क्योंकि उनको शक है कि उसकी फांसी जो थी वो नाजायज हो गई। अब ये 370 को भी जिंदा करेंगे। ये पहले खुद जिंदा हो लें, इनके पांव कब्र में लटके हैं, आधा जिस्म तो ये जेल के अंदर है, बेल के ऊपर बाहर हैं। इन लोगों की बात को कोई तरजीह देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाकर जेल में डालने की आवश्यकता है। उमर अब्दुल्ला को झुंझलाहट गृह मंत्री पर दिखाई पड़ती है, अपने बाप पर नहीं दिखाई पड़ती, जो चीन की मदद से 370 लाना चाहता है। तब उसकी आंख में पट्टी बन जाती है, वो गूंगा बहरा हो जाता है। उसको तब नहीं सुनाई पड़ता जब यही महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का राग अलापती है कि जाके बात कीजिए इमरान खान से। ये कौन होते हैं? भारत की विदेश नीति तय करने वाले ये कौन होते हैं? हमको, हमारे संविधान को, हमारी संसद को हड़काने वाले। इनको सीधा करने का समय आ गया है, इन पर महाभियोग लगाने का समय आ गया है। इनको क्यों बिना शर्त रिहा किया गया? हिटलर की बात कर रहे ये हैं, आग उगलने के लिए, जहर उगलने के लिए छोड़ा गया इनको। सुशील हिटलर जी मेरी बात सुनिए। क्यों छोड़ा गया? सुशील हिटलर जी मेरी बात सुनिए। आप लोकतंत्र में आप रहने दीजिए, आप तो चूजे में रहिए, अपने डड़बे में रहिए। आपका बाबरी वाला हाल ना हो जाए, आपका बाबर कादरी वाला हाल ना हो जाए, आपका सुजात बुखारी वाला हाल ना हो जाए। आप जरा सोच समझ कर मुंह खोला कीजिए, संविधान नहीं लिखा, सोच समझ कर मुंह खोला कीजिए। आप दोनों तरफ मलाई चाटने बैठेंगे तो जान से हाथ धोएंगे। अरे आप जितनी पैरवी करते हैं जिहाद की, उसका आपको इनाम जल्दी मिल जाएगा। हाँ, वही जिहाद आपको इनाम बांटने आएगा, इसलिए मारा दरवाजे पे आएगा, क्योंकि भाजपा की सरकार ने उसे सिक्योरिटी नहीं दी। उसको याद रखिए किस लिए मारा गया, कैसे मारा गया। देखिए, याद रखिए सुजात बुखारी को कैसे मारा गया। सिक्योरिटी नहीं दी, वो पैरवी करते थे जिहाद की, आपकी तरह जिहाद की पैरवी करते थे, और जिहाद ने आके इनाम दे दिया उनको। यही इनाम मिलेगा आपको भी। बाबर कादरी का जिक्र कर रहे हैं, बाबर कादरी को भी जिहादियों ने मार दिया, क्योंकि ये आग घर तक पहुंच रही है, इससे अब कोई अछूता नहीं है। इसीलिए कश्मीरियों को इससे सावधान होना चाहिए। ये जो गुपकार गैंग है, ये कश्मीर के पक्ष में नहीं है, ये चाइना और पाकिस्तान के पक्ष में है। ये चाइना और पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करना चाहता है कश्मीर के अंदर, और सालों से इनकी यही इनकी मंशा रही है, दशकों से इनकी यही मंशा रही है। पिछले 70 साल में इन्होंने यही करा, अपना कमाया, अपना खाया और करप्शन किया, कश्मीर की जनता को पूछा तक नहीं। और आज जब 370 हट गया है तो ये रोना रो रहे हैं। वो मोहित भान भाग गया दुमदुमा कर यहां से, क्योंकि बोला गया बाप और कुत्ता, शब्दों के पीछे छुप गया मोहित भान। उनकी पार्टी की मुखिया तिरंगे का तिरस्कार करती है। यह देश आवाज उठाएगा अगर तिरंगे के खिलाफ बोला जाएगा, और यह देश देख रहा है ये सब कुछ। व्यूअर्स, इस चिट्ठी को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसकी फोटो खींचिए, ट्वीट करिए, कश्मीर का झंडा लगाकर ये गुपकार अलायंस चिट्ठी बांटेगा, और ये देश देखता रहेगा, और कांग्रेस अलायंस करेगी और देश कुछ नहीं बोलेगा। गलत है। चिदम्बरम 370 को वापस लाना चाहता है, गलत है। मैं ब्रेक लेता हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। दिस पेन्स मी इमेंसली। मुझे दुख होता है जब मैं ये देखता हूं, और मुझे दुख इसलिए होता है क्योंकि मैं इस देश से प्यार करता हूं। बीजेपी कांग्रेस नहीं, ये देश जरूरी है, इस देश के कोटि लोग जरूरी है, और इस देश के लिए कश्मीर जरूरी है। 70 साल पुरानी गलती अगर कोई दोहराने की कोशिश करेगा तो इस देश को खड़ा होना होगा, आवाज उठानी होगी। 370 जहरीला है इस देश के लिए। 370 के बहाने इन्होंने देश में गदर काटा है। 370 और ये गुपकार गैंग देश के खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ है, भारतवर्ष के खिलाफ है, इस देश की शांति संप्रभुता के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है। इसलिए इस पर बोलना जरूरी है। गुपकार गैंग देश विरोधी गैंग है व्यूअर्स।
गुपकार गैंग इज इक्वल टू देश विरोधी गैंग। ये पाकिस्तान और चीन के साथ मदद मांगने वाले लोग हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। और आज की बहस का निष्कर्ष यही है कि जो ट्वीट आप लोगों ने करे हैं, और ट्वीट करिए, राष्ट्रवादी सोच इस देश में जरूरी है और वही मजबूत है। इसीलिए आप लोगों के ट्वीट्स वो दिखाते हैं, आपने जो फेसबुक पे लिखा, इंस्टाग्राम पे लिखा, वो दिखाता है। और राष्ट्र हित के साथ सब समझौता होता है तो खड़ा होना होता है, और खड़ा सिर्फ नहीं होना होता, बोलना होता है, और दबंग तरीके से बोलना होता है, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। और अगर राष्ट्र है तो हम हैं। जय हिंद, नमस्कार।